फिर मतलब एक मुद्दा ये भी आता है कि बाबा साहेब ने मतलब 1927 में मनुस्मृति जलाई थी। अभी उसको जलाने का क्या मतलब बनता है? मतलब इसलिए बनता है कि अभी भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी मनुस्मृति जो फोर्सेस है, ब्राह्मणिकल फोर्सेस जो है वो अभी भी जिंदा है। वो एक सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं, विजिबली है या अनविजिबली, दोनों तरीके से अपना सोसाइटी में काम कर रहे हैं। इसलिए मनुस्मृति का दहन करना इम्पोर्टेंट बात बन जाती है। और जब हम सिर्फ मतलब एक मनुस्मृति दहन का ही डिस्कोर्स हम मतलब बात करते हैं, लेकिन जब ये डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने की भी बहुत ज़रूरत है। जैसे अमीला संपत है, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि मनुस्मृति दहन दिवस सिर्फ एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में ना मनाया जाते हुए एक भारतीय स्त्री मुक्ति दिन भी मनाया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से वीमेन को ट्रीट किया गया है, किस तरह से शूद्रों को ट्रीट किया गया है। और जब हम मतलब मैं स्टार्टिंग में ही बोली थी कि दिस एक्ट कैन बी सीन एज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और एनिहिलेशन ऑफ वीमेन स्लेवरी, क्योंकि जब हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि वीमेन उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है टू मेंटेन कास्ट प्यूरिटी, टू मेंटेन लीगल हायर। तो जब बाबा साहेब बात करते हैं कि वीमेन आर द गेटवेज ऑफ कास्ट सिस्टम, तो जब तक ये कास्ट सिस्टम ख़त्म नहीं होता है तब तक जो वीमेन स्लेवरी है, वीमेन इमेंसिपेशन नहीं हो सकता है। क्योंकि मतलब एक फेमिनिस्ट कॉन्टेक्स्ट में ये भी बात चली थी कि हम इंटरनेशनल 8 मार्च भी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर न्यू भारतीय स्त्री मुक्ति दिन क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? तो हमें वो 8 मार्च को ही चैलेंज करना पड़ेगा कि 8 मार्च बेसिकली सेलिब्रेट करता है जेंडर इक्वालिटी और पैट्रियार्की की बात करता है, लेकिन जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, जो लार्जर सोशल ऑर्डर का जो कॉन्टेक्स्ट है, कास्ट का कॉन्टेक्स्ट है, एजुकेशन का कॉन्टेक्स्ट जो है, जो एक्सप्लॉयटेशन का कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में, या जो मूवमेंट का एक इलिटिज्म रहा है उसके बारे में बात नहीं करता है। इसलिए हमें भारतीय स्त्री मुक्ति दिन का एक नया डिस्कोर्स लाना पड़ेगा और उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम वीमेंस क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसको कास्ट के मतलब कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना पड़ेगा, उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते कि वीमेन का क्वेश्चन अलग है और कास्ट क्वेश्चन अलग है। दूसरी बात ये है कि मतलब जब हम कास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के जो विक्टिम्स है या सर्वाइवर्स हैं उन्होंने ही इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करना चाहिए। क्योंकि अभी के जो कंटेम्प्रेरी और पास्ट में भी अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि कास्ट क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कास्ट का इशू नहीं है, वो सबका इशू है, क्योंकि वो सबको हार्म कर रहा है। मैं महाराष्ट्र का कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक खोले और यादव प्रकर केस हुआ था, जहाँ पे ब्राह्मण एक विमेन थी और एक मराठा विमेन थी। जैसे कि महाराष्ट्र में देखा जाए तो मराठा कम्युनिटी एक डोमिनेंट कम्युनिटी है, जिसको मतलब एक बोलते कि हाँ हम डोमिनेंट है तो हमें कोई भी धिक्कार नहीं सकता, या हम ही मतलब पोजीशन मेंटेन करेंगे। लेकिन उनको इस प्रकरण से उनकी भी आंखें खुली कि हाँ दे आर ऑल्सो शूद्रास, मतलब उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। अगर हम सबरीमाला का भी एग्जाम्पल देखें तो कैसे वीमेन को टेम्पल में एंट्री नाकारी गई, या फिर छोटा से भी बात हायर एजुकेशन में जब लोग आते हैं तो किस तरह से उनको कास्ट का सामना करना पड़ता है, डे टू डे लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और मतलब इंटर कास्ट या इंटर रीजन का बात करना ही मतलब अभी मतलब आपको सबको पता है कि किस तरह से मतलब वायलेंस हो रहा है। तो ये डे टू डे बेसिस के ऊपर सब अपने मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी झेल रहे हैं। इसलिए जब कास्ट क्वेश्चन का बात करते हैं तो हमें सब एक साथ आके उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक फ्रीडम या इक्वालिटी या फ्रैटर्निटी क्या अगर सोसाइटी बिल्ड करने की बात कर रहे हैं तो हमें एक मतलब टुगेदर एक साथ आना पड़ेगा और उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। मनुस्मृति का एक अभी किसी ने तो पढ़ा कि शूद्र को एजुकेशन मतलब उसको एजुकेशन ना दिया जाए, वो उस लायक ही नहीं है। तो
जो बेसिकली हम अगर हायर एजुकेशन और पर्टिकुलरली JNU का अगर बात करें तो हमें ये एग्जाम्पल थ्रू वाइवा वाइज डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू हमें दिखाई देता है कि किस तरह शूद्र मार्जिनलाइज कम्युनिटी से लोग आते हैं, उनका पर्सनल लाइफ का एक स्ट्रगल रहता है और ये मतलब हायर एजुकेशन में आना और एक वाइवा वॉइस के लिए मतलब वहाँ पे आना और अपना इंटरव्यू देना, वो भी मतलब बहुत दिक्कत का सामना करते हुए वो आते हैं और उनको 1, 2, 3 ऐसे मार्क्स दिए जाते हैं, उनको इरिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कास्टिस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या इस्लामिक फोबिक क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये एक प्रकार का एक मनुवादी जो विचारधारा है या ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उनको साथ लेके ही ये जो कैंपस के जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव टीचर्स है वो चल रहे हैं और हम जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं उनका कम मार्क्स देके उनको मतलब शिक्षा से बाहर कर रहे हैं। और ये जो बेसिकली जो ये मतलब ये जो ताकत कहाँ से आती है बेसिकली, तो ये मनुस्मृति के यहाँ से ताकत आती है कि उनको ये मतलब सैंक्टिटी मिल जाती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो शास्त्र है, उनका जो धर्म है वो यही करने के लिए बोल रहा है कि तुम शूद्र को या मार्जिनलाइज कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उनको प्रिवेंट करो, उनको शिक्षा ना दो और उनको वहीं पे ख़त्म करो। उन्होंने एक डिग्निटी के साथ लाइफ नहीं जीनी चाहिए। अगर वो डिग्निटी के साथ लाइफ जिएंगे तो उनका ये जो पावर इक्वेशन है, वो जो अभी बड़े बड़े पावर पे बैठे हैं, उनका पावर इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा। इसलिए वो हमारे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से लोग आते हैं उनको वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। इसलिए बापसा के प्लेटफॉर्म के थ्रू एक तो मैं ये कंडेम करती हूँ जो वाइवा वॉइस में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और सो कॉल्ड जो यहाँ की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और JNU का मैं नाम लेना चाहती हूँ, जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना लेते हुए एक डिस्क्रिपेंसी हुई है, एक बायस हुआ है, इस तरह से बात की है, तो उनको शेम आना चाहिए कि किस तरह से ये डिस्कोर्स को पूरा मिटाने की कोशिश किया जा रहा है कैंपस में। तो हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो जो पूरा कमिटी के जो रिपोर्ट्स है, थोराट कमेटी है, NFI कमेटी है, भट्ट कमेटी है, वो पूरा डिस्कोर्स उन्होंने सेट किया है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है और हो रहा है, तो उसको डिस्क्रिपेंसीज और बायस के जो कारपेट है उसके अंदर छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे आओ और उसके बारे में बात करो। और मैं ये मतलब इस बात को कंडेम कर रही हूँ और बापसा के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वाइवा वॉइस ही स्क्रैप किया जाए, 0 वेटेज वाइवा वॉइस को दिया जाए, ताकि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सब लोगों को मिले और वो रिटर्न एग्ज़ाम से हो, व्हाटएवर एंट्रेंस एग्ज़ाम से वो JNU में आए और हायर एजुकेशन अपना ले और एक डिग्निटी के लाइफ, डिग्निटी मतलब एक पैट्रियार्कल टर्म में मैं नहीं बोल रही हूँ, डिग्निटी एक इमेंसिपेटरी टर्म में मैं बोल रही हूँ कि सबको डिग्निटी का हक है, लेकिन सब मतलब सम आर रिकॉग्नाइज्ड विद डिग्निटी। तो ये डिग्निटी सबको मिलनी चाहिए और हमारा अधिकार है, हम हक से लड़ेंगे, हम संघर्ष करके वो लेके ही रहेंगे। ये बात मैं मतलब यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगी। और जैसे मैंने बोला है कि ये भारतीय स्त्री मुक्ति दिवस है, तो मैं सभी को आपको बधाई दे रही हूँ उसकी कि आज भारतीय दिवस है, तो हम मनाएंगे और ये डिस्कोर्स आगे मेंटेन करेंगे और बढ़ाएंगे।